हेलो दोस्तों, नमस्कार। करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दैनिक समसामयिकी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम आज बात करेंगे। पहले जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। सुर्खियों में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का किया उद्घाटन। हाल ही में अमेरिका ने अपना 246वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना हुई चालू। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में श्रेणीबद्ध करने को दी मंजूरी। देश के सबसे कम उम्र के स्पीकर बने राहुल नार्वेकर। विशाखापत्तनम में ALH इंडियन नेवल एयर स्क्वाड 324 को किया कमीशन। 16वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन की अधिसूचना हुई जारी। यूक्रेन की गणित सहित 4 को प्रतिष्ठित फील्ड मेडल से किया जाएगा सम्मानित। IIT हैदराबाद में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का किया गया उद्घाटन। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए CBSE ने लॉन्च किया परीक्षा संगम पोर्टल। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था की निदेशक तनुजा नेसारी को UK की संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। 9 जुलाई अफ्रीकी संघ अपनी 20वीं वर्षगांठ मनाएगा। अगला है पुर्तगाल के लिस्बन में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का किया गया उद्घाटन। मशहूर बांग्ला फिल्म निर्देशक तरुण मजूमदार का हुआ निधन। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम को UN मिशन का नया फोर्स कमांडर किया गया नियुक्त। गूगल ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल की घोषणा। शहद का कारोबार बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया लाखों मधुमक्खियों का कर रहा कत्लेआम। भारतवंशी ऋषि सुकन ने ब्रिटेन के वित्त मंत्री पद से दिया इस्तीफा। भारतीय महिला मुक्केबाजी अल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान में एलोरा कप में स्वर्ण पदक जीता। मिशेल पूनावाला को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यूनाइटेड किंगडम में NRI वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार से किया सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्रदूत समाचार पत्र समूह के स्वर्ण जयंती समारोह का किया उद्घाटन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा राज्य शीर्ष पर। न्यूजीलैंड के पुरुष और महिला क्रिकेटरों को मिलेगा समान वेतन। MS कृष्णा न्यायमूर्ति और प्रकाश पादुकोण पहले कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुने गए। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तटीय सफाई दिवस मनाने के लिए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान किया गया शुरू। स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग 2021 के परिणाम किए गए जारी। स्पेन के मैड्रिड में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। 2 जुलाई को मनाया गया 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। नासा ने चंद्रमा के लिए कैपस्टोन अंतरिक्ष मिशन किया लॉन्च। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मुंबई के 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का किया उद्घाटन। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2022 में रजत पदक जीता, दूसरी बार तोड़ा नेशनल रिकॉर्ड। एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 में बेंगलुरु रहा 14वें स्थान पर। यार लिपेड बने इजराइल के नए प्रधानमंत्री। पेगासस के बाद आया नया स्पाईवेयर हर्मिट। जसप्रीत बुमराह ने तोड़ा ब्रायन लारा का विश्व रिकॉर्ड। स्टुअर्ट ब्रांड के खिलाफ टेस्ट मैच में 1 ओवर में 29 रन बनाए। भारतीय सेना ने सीमा एवं तटीय सुरक्षा मंथन 2022 का किया आयोजन। 3 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। रेलवे सुरक्षा बल ने चलाया ऑपरेशन नारकोस। ओडिशा की काई चटनी को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के लिए किया गया प्रस्तुत।
टी राजा कुमार बने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष। डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता। कर्नाटक की सिनी शेट्टी ने जीता मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब। हिमाचल प्रदेश की नारी को नमन योजना की शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति का किया अनावरण। आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पर मुस्कान लेके आएगा कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो उसके साथ आप आज की क्लास अब शुरू होती है। 3-4 दिन में जो 4, 5 और 6-7 तारीख को जो भी करंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न, नोटबुक पेन ले लीजिए और नोट करिए प्रश्न को। पहला प्रश्न है, हाल ही में देश के सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं? तो देश के सबसे कम उम्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर बने हैं, जो पहली बार विधायक बने। सबसे युवा स्पीकर ये हैं और ये विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने पद से इस्तीफा दिया। उनके स्थान पे एकनाथ शिंदे ने पीएम पद की शपथ ग्रहण की और पीएम पद की उनको शपथ दिलाने वाले भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। तो इसमें राहुल नार्वेकर जो सबसे कम उम्र के स्पीकर बने हैं। स्पीकर क्या होते हैं? स्पीकर धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला स्पीकर करते हैं। लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर पहले लोकसभा के स्पीकर। वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं। पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार हैं। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, 4 जुलाई 2022 को इंडियन नेवल एयर स्क्वाड 324 को कहां पर कमीशन किया गया? तो इंडियन नेवल एयर स्क्वाड 324 यह उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर है। पहले तो ये उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर है। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा लाया गया। इसको विशाखापट्टनम से डिकमीशन किया गया है और यह नौसेना से संबंधित है। इस समारोह में INS डेका जो भाग लेगा। वर्तमान में रेलवे के 18 जोन हैं। नवीनतम जो रेलवे जोन है, नवीनतम जोन वो विशाखापट्टनम में है। अगला प्रश्न है, 5 जुलाई 2022 को देश के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की अधिसूचना जारी हुई है? तो हाल ही में उपराष्ट्रपति के भी चुनाव की सूचना जारी हुई है। ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 16वें नंबर के, पहले तो 16वें नंबर के हैं। 16वें नंबर की चुनाव होगा और यह 5 जुलाई को होगा। 5 जुलाई को इसका नामांकन होगा और इस नामांकन की जो है अंतिम तिथि 19 जुलाई है। 19 जुलाई और 6 अगस्त को इसकी पोलिंग होगी। 6 अगस्त को चुनाव होगा और 6 अगस्त को ही उसकी काउंटिंग वोट की होगी। उपराष्ट्रपति क्या होता है? उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 63 में बात कही गई है। राष्ट्रपति क्या होता है? अब राष्ट्रपति के भी बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति होता है, जैसे भारत का पहला व्यक्ति अगर माना जाए तो वो राष्ट्रपति कहलाता है। और राष्ट्रपति का चुनाव हाल ही में आयोजित की जाएगी। ये
18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो 18 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। और इसमें भागीदारी लेने वाली भारतीय जनता पार्टी से द्रौपदी मुर्मू आई हैं। जो द्रौपदी मुर्मू ये मयूरभंज जिला से हैं। मयूरभंज जिला में इनका जन्म हुआ। राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में बात की गई है। राष्ट्रपति के पद के बारे में कि राष्ट्रपति कैसा होगा, इसके बारे में अनुच्छेद 52 में बात की गई है। अगले प्रश्न पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 5 जुलाई 2022 को 4 गणितज्ञ को प्रतिष्ठित फील्ड मेडल 2022 पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इसमें शामिल कौन से नहीं हैं? तो इसमें पहले तो बात कर लेते हैं फील्ड्स मेडल ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ये गणित का क्षेत्र का है। गणित के क्षेत्र में एक और दिया जाता है जो इसे एबल पुरस्कार कहते हैं। गणित में ही एबल पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें यह फील्ड मेडल्स जो अवार्ड है ये 4 साल में एक बार इसका ये एक बार दिया जाता है। इसका आयोजन 4 साल में एक बार होता है। यह 1936 से स्टार्ट हुआ। कब से स्टार्ट हुआ है? तो यह 1936 से स्टार्ट हुआ। इसमें पहले ह्यूगो डोमिनल कोपिन इसमें भी हैं, जून हुड भी हैं शामिल, जेम्स मेनार्ड भी शामिल हैं। और एक और है इसमें, एक और है, इनका क्या नाम है, मैरीना जो यूक्रेन से हैं। ये 3 तो हैं ही, इनके साथ में मैरीना भी हैं, मैरीना जो यूक्रेन से हैं। पेन सही से नहीं चल पा रही है। और इसमें शामिल नहीं होने की बात की गई है, तो इसमें शामिल अक्षय वेंकटेश नहीं है। इसमें अक्षय वेंकटेश शामिल नहीं है। रामानुजन पुरस्कार गणित के क्षेत्र में नीना गुप्ता को दिया गया। किसको दिया गया था? नीना गुप्ता को। एबल पुरस्कार मैथ से संबंधित है, गणित से संबंधित है। इसके विजेता यह एबल पुरस्कार डेनिस सुलेविन, किसको दिया गया? डेनिस सुलेविन को मैथ का एबल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है 4 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस संस्था में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया है? तिहान हाल ही में बहुत चर्चा में है। पिछले 2 वर्षों से तिहान या वुहान शहर से जो कोविड-19 प्रचलित हुआ, तिहान शहर। अब तिहान के बारे में जान लेते हैं कि तिहान में हद हो गई। ऐसे हम याद करेंगे कि तिहान में हद हो गई। तब हद से आईआईटी हैदराबाद, इसका उद्घाटन आईआईटी हैदराबाद ने किया है। और ये इसको आयोजित करने वाले, इसका उद्घाटन करने वाले साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्री हैं। इसका कार्य है मानव रहित विमान ड्रोन विकसित करना। टी हब 2.0 हैदराबाद से शुरू किया गया जो रायदुर्ग से है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में है, जो संत रामानुजाचार्य की मूर्ति स्थापित की गई। 5 फरवरी 2022 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया गया, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया गया पीएम मोदी द्वारा। ये 216 फीट स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है वो 216 फीट इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न है 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में शामिल है। तो इसमें कौन सा शहर शामिल है? तो जैसे बात कर लेते हैं कि स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2021, पहले तो यह स्टार्ट कब से हुई? तो यह
2018 से स्टार्ट हुई है और ये 2018 से स्टार्ट हुई। इसमें 5 राज्य शामिल हैं, 5 श्रेणी राज्य, जैसे बेस्ट श्रेणी में गुजरात और कर्नाटक, और एक राज्य है राजस्थान, और इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार, इसमें 5 राज्य शामिल हैं। स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? स्टार्टअप डे की बात कर लेते हैं। स्टार्टअप डे 16 जनवरी को कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है। और स्टार्टअप का बड़ा रूप क्या होता है? यूनिकॉर्न। स्टार्टअप का बड़ा रूप यूनिकॉर्न। अगला प्रश्न है 3 जुलाई 2022 को कितने दिनों के लिए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान शुरू किया गया है? 3 जुलाई से स्वच्छ सुरक्षित सागर अभियान आज़ादी के अमृत महोत्सव, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ, कौन सी वर्षगांठ है? 75वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान चलाया गया है और इसमें 75 दिनों के लिए शुरू किया गया है। ये 75 दिनों के लिए शुरू किया गया है और 75 तट को स्वच्छ किया जाएगा। इसको 75 तट को स्वच्छ किया जाएगा। प्लास्टिक कचरे को कम करना इसका उद्देश्य है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन 1 जुलाई 2022 से किया गया है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने SM कृष्णा, NR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की है? कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये कहाँ दिया जाता है? पहले तो ये कर्नाटक में दिया जाता है और ये कर्नाटक में ये किसको दिया गया? पहले SM कृष्णा जो कर्नाटक के पूर्व CM हैं और NR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण, ये 3 लोगों को दिया गया है कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। इसको हम याद कैसे करेंगे? तो कर्नाटक का नाम रोशन, इस प्रकार से कर्नाटक से कृष्णा, नाम से नारायण मूर्ति और रोशन से प्रकाश पादुकोण। इस प्रकार से हम इसको याद करेंगे कि इसमें यह कितने लोगों को दिया गया? तो 3 लोगों को दिया गया। एक कृष्णा, SM कृष्णा, दूसरे NR नारायण मूर्ति, तीसरे प्रकाश पादुकोण। कर्नाटक का नवीनतम जिला विजयनगर है। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने परिणाम संबंधित गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ये हाल ही में CBSE ने परिणाम संबंधी गतिविधियों सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये परीक्षा संगम पोर्टल। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है। यह परिणाम के लिए और पुनः मूल्यांकन के लिए और साथ ही उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी भी प्रदान करेगा। वर्तमान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। NCERT के हेड दिनेश प्रकाश सकलानी NCERT के जो हेड हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने देश की पुरुष और महिला क्रिकेटरों को सभी प्रारूपों में समान मैच फीस देने के लिए एग्रीमेंट किया है? तो क्रिकेट बोर्ड ने देश की पुरुष महिला क्रिकेटर की समान फीस न्यूजीलैंड ने एग्रीमेंट दी है। पहले तो ये
न्यूजीलैंड ने ये एग्रीमेंट दिया है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है सेनवान का निधन हो गया। सेनवान की एक पुस्तक है नो स्प्लिन, जो ऑस्ट्रेलिया का है सेनवान। अगला प्रश्न है 9 जुलाई 2022 को अफ्रीकी संघ ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाएगा। 9 जुलाई को अफ्रीकी संघ ने अपनी वर्षगांठ मनाई, जो 20वीं वर्षगांठ थी। वर्षगांठ 20वीं थी और यह 9 जुलाई को मनाया गया। 9 जुलाई को बनाया गया। इसकी स्थापना, अफ्रीकी संघ की स्थापना 1963 में की गई थी। इसमें अफ्रीकी संघ में 55 देश शामिल हैं। इसका हेडक्वार्टर अदिस अबाबा इथियोपिया में है और हार्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश शामिल हैं, जैसे इरिट्रिया हो गया, जिबूती हो गया, इथियोपिया हो गया और सोमालिया। इसमें 4 देश शामिल हैं। बुशमैन जनजाति काला हरिमरुस्थल में पाई जाती है, जो अफ्रीका में स्थित है, अफ्रीका के बोत्सवाना में स्थित है। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट टोबो। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट टोबो। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड्स कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड्स कहते हैं। अगला प्रश्न है 5 जुलाई 2022 को जारी NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 सामान्य श्रेणी के राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। अब NFSA, इसका पूरा नाम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये 2016 से लागू हुआ और 2013 से लागू हुआ। इसमें 5 केजी अनाज, 5 केजी खाद्यान्न कम कीमत पर दिए जाने की बात की गई है। कितने केजी? तो 5 केजी अनाज इसको कम दाम पे देने की बात की गई है। इसमें शीर्ष राज्य उड़ीसा है, दूसरे में उत्तर प्रदेश है। ये राज्य रैंकिंग जारी कौन करता है? तो वाणिज्य खाद्य सुरक्षा मंत्री, जो वर्तमान में पीयूष गोयल हैं, वही जारी करते हैं। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में शीर्ष राज्य गुजरात का है। अगला प्रश्न है चर्चा में रहा अग्रदूत भारत में प्रकाशित होने वाला किस भाषा का एक समाचार पत्र है। ये अग्रदूत जो समाचार पत्र है, यह असमिया भाषा का है। यह 1995 से शुरू हुआ था और असम का ही एक मेला लगता है। असम में अम्बुबाची का मेला, जो कामाख्या माता मंदिर में लगता है। असम के CM कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा। भारत प्रेस का मुक्तिदाता मेटकाफ को कहा जाता है। भारत प्रेस का मुक्तिदाता मेटकाफ। अगला प्रश्न है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, इसका आयोजन लिस्बन शहर में किया गया। पहले तो यही है, लिस्बन पुर्तगाल से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का अध्यक्ष केन्या प्लस पुर्तगाल है। और केन्या में UNDP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में कुल 198 देश हैं। इसमें कुल 198 देश SDG में कुल 17 गोल हैं। 2015 से 2030 तक कुल 17 गोल निर्धारित किए गए हैं।
लिस्बन घोषणा पत्र, इसमें गोवा 1987 में जब स्वतंत्र हुआ था उसके बारे में लिस्बन घोषणा पत्र में बात की गई है। पानी के लिए जीवन, समुद्री पर्यावरण को रोकना इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस की बात की जाए तो ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। गोवा पुर्तगाल के अधीन था। गोवा जो है पुर्तगाल के अधीन था। अगला प्रश्न है, हाल ही में जानी मानी शख्सियत तरुण मजूमदार का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? ये तरुण मजूमदार जो हैं, इनके बारे में पहले, तरुण मजूमदार इनका निधन हो गया। ये एक फिल्म निर्देशक थी। पहले तो ये फिल्म निर्देशक हैं। ये बांग्लादेश से संबंधित हैं। बांग्ला फिल्म निर्देशक हैं। इनको पद्मश्री 1990 में मिला। ये फर्स्ट फिल्म चावा पावा, इनकी पहली फिल्म थी चावा पावा। कश्मीर फाइल के निदेशक विवेक अग्निहोत्री हैं। लता मंगेशकर अवार्ड, सबसे पहला अवार्ड प्रधानमंत्री को मिला लता मंगेशकर के बारे में। लता मंगेशकर का जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। इनको 2001 में भारत रत्न मिला। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया? यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर, यूएन मिशन ये दक्षिण सूडान से संबंधित है। दक्षिण सूडान, ये यूएन मिशन नियुक्ति इसमें मोहन सुब्रमण्यम को मिला। सैन्य कमांडर नियुक्ति मोहन सुब्रमण्यम किया गया। यूएनओ में कुल 193 देश हैं। यूएनओ जो है इसमें कुल 193 देश हैं। नवीनतम सदस्य दक्षिण सूडान। अपॉइंटमेंट है एंटोनियो गुटारेस यूएन महासचिव की। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा वरोवा माइट क्या है? वरोवा माइट क्या है? यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पहले एक विनाशकारी पौधा है। ये क्या है? विनाशकारी या परजीवी पौधा, परजीवी है, विनाशकारी परजीवी है जो मधुमक्खियों इसके प्रभाव को कम करने के लिए मधुमक्खियों को कत्लेआम किया जा रहा है। यह एक वरोवा माइट परजीवी पौधा है। ऑस्ट्रेलिया में जो पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रेंज ऑस्ट्रेलिया में ही है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री वर्तमान एंथनी एल्बनीज हैं। महिला वर्ल्ड कप विजेता 2022 ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया SSI नामक पहल की घोषणा की? तो SSI नामक पहल की घोषणा गूगल ने की है। वर्तमान में पहले फेसबुक के जान लेते हैं। फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, और गूगल के CEO सुंदर पिचाई, ट्विटर के पराग अग्रवाल, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला। यह स्कूल स्टार्टअप इंडिया यह 9 सप्ताह के लिए चालू किया गया है। यह 9 सप्ताह चलेगा। स्टार्टअप के समक्ष चुनौतियों से लड़ने के लिए इसे सक्षम बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक ने 5 जुलाई को किस पद से इस्तीफा दिया है? ऋषि सुनक कौन थी? ब्रिटेन की वित्त मंत्री पहले थी और इन्होंने वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। इनके इस्तीफा देने के बाद
नए वित्त मंत्री नादिम जान्वी होंगे नादिम जान्वी होंगे। वर्तमान में त्रिपुरा के सीएम डॉक्टर मानिक शाह हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनेल मैक्रो हैं। माना कि एक अखबार हूँ, क्या औकात है मेरी। माना कि एक अखबार हूँ, क्या औकात है मेरी, लेकिन शहर में आग लगाने के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। माना कि एक अखबार हूँ, माना कि हमारा चैनल कोई नहीं देखता, चैनल को सब्सक्राइब भी कोई नहीं करता, कमेंट भी नहीं करता, व्यू भी नहीं होते, पर भी मैं अकेला हूँ और आग लगाने की हमारा कंटेंट अगर बेहतर रहेगा तो मैं और अपने चैनल को आगे तक ले के जाऊँगा। ऐसे ही कंटिन्यूटी मैं अपने चैनल पे देता रहूँ। बस आप सभी से निवेदन है कि चैनल को लाइक भी कर दिया करिए और अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट भी कोई कर दिया करिए, शेयर भी कर दिया करिए। आपका भाई पढ़ाता है, कुछ भी पढ़ाता है तो उसको देखिए और इसको नोट करिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य खोज कर लाते हैं हम। तो हम इन सब बातों को छोड़कर पहले हम अपने प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला मुक्केबाज अल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोडा बॉक्सिंग कप 2022 में कौन सा पदक जीता है। तो एलोडा बॉक्सिंग कप 2022 नूर सुल्तान में आयोजित होगा। पहले तो नूर सुल्तान में आयोजित होगा और नूर सुल्तान कजाकिस्तान में है। इसमें गोल्ड में अल्फिया पठान 81 केजी में और गीतिका 98 केजी में गोल्ड मेडल पाए हैं। इसमें स्वर्ण पदक जीतना है। कौन सा पदक बोला है, तो इसमें ये स्वर्ण पदक जीती हैं दोनों, अल्फिया पठान और गीतिका स्वर्ण पदक जीती हैं। अगला प्रश्न है, 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया है। तो डिजिटल भारत सप्ताह 4 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। ये नव भारत प्रौद्योगिकी की प्रेरणा पर आधारित है। डिजिटल भारत कार्यक्रम 2015 से शुरू किया गया है। ये 2015 से शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य इंटरनेट से संबंधित है। इसे इंटरनेट से संबंधित किया गया है। इसका आयोजन पहले तो गांधीनगर में होगा। शुभारंभ गांधीनगर से किया गया है। 28 अगस्त 2014 जनधन योजना लागू की गई। जनधन योजना प्रारंभ 28 अगस्त 2014 से की गई है। अगला प्रश्न है, 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया है। तो इसका अनावरण भीमावरम आंध्र प्रदेश से किया गया है। यह 4 जुलाई का आयोजित किया गया है। 4 जुलाई को स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम की 125वीं जयंती के अवसर पर इसका अनावरण किया गया है। ये 30 फीट ऊंची कांस्य की मूर्ति है। कांस्य की मूर्ति 30 फीट ऊंची है और नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। सीताराम राजू को जंगल के नायक के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। सीताराम राजू जो हैं वो जंगल के नायक के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। अब बात कर लेते हैं इक्विटी ऑफ नॉलेज। लातूर महाराष्ट्र में भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी संत रामानुजाचार्य हैदराबाद में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल केवड़िया गुजरात में। स्टैच्यू ऑफ पीस जैन मुनि पाली राजस्थान में। एमएसएमई पुरस्कार ओडिशा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है। अब नारी को नमन योजना ये क्या है, यह यह हिमाचल प्रदेश सरकार ने नारी को नमन योजना शुरू की है, जिसे बस में महिलाओं को 50% छूट, 50% बस की कीमत में छूट। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन हैं, हिमाचल प्रदेश के सीएम जो ये योजना लाए हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर हैं।
आरोहण 4.0 शिमला हिमाचल प्रदेश से शुरू की गई। हरियाणा से क्या है, ई अधिगम। हरियाणा से ई अधिगम। मध्य प्रदेश से साहस अभियान। और उत्तर प्रदेश से अभ्युदय योजना। अगला प्रश्न है, 3 जुलाई 2022 को किसने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? 3 जुलाई 2022 को किसने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो यह खिताब सिनी शेट्टी जो कर्नाटक की हैं, उन्होंने ये खिताब जीता है। दूसरे स्थान पे रूबल शेखावत राजस्थान की हैं। सिनाता चौहान तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश की हैं, ये राजस्थान की हैं, और सिनाता चौहान उत्तर प्रदेश से हैं। मिस यूनिवर्स ये हरनाथ संधू जो चंडीगढ़ की हैं। मिस यूनिवर्स इसका आयोजन इजराइल में किया गया था। ये 70वें नंबर का था मिस यूनिवर्स जो हरनाथ संधू जीती हैं। पहले मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन 1994 में जीती हैं। मिस वर्ल्ड कैरोलिना पोलार्ड। पहली मिस वर्ल्ड भारतीय रीता फारिया हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड खुशी पटेल जो हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड से खिताब से सम्मानित की गई हैं, जो क्या है, खुशी पटेल। अगला प्रश्न है, मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सेल्सन जीते हैं। विक्टर एक्सेल्सन जीते हैं। महिला में इंता नोन। विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क से हैं। संतोष ट्रॉफी विजेता 2021-22 केरल हैं। रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश जो मुंबई को हराकर, मुंबई 41 बार की विजेता, उसको हराकर पहली बार मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी जीती है। अगला प्रश्न है, विक्टर एक्सेल्सन ये अगले प्रश्न उसका उत्तर है, पिछले प्रश्न का उत्तर इसमें आ गया है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में किसने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किया है? तो FATF के अध्यक्ष पद का पदभार कौन ग्रहण किए हैं? तो ये T राजा कुमार ग्रहण किए हैं। अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का पूरा नाम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF की बैठक 1 वर्ष में 3 बार होती है। FATF 1989 में इसका आयोजन FATF की स्थापना 1989 में पेरिस फ्रांस में की गई। इसमें 39 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 39 सदस्य। इसका कार्य है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि आतंकवाद की फंडिंग को रोकना। जो भी आतंकवाद को फंडिंग होती है उसको रोकना इसका कार्य है। मौद्रिक नीति 1 वर्ष में 6 बार आयोजित की जाती है। वन सर्वेक्षण 2 वर्ष में 1 बार, और ओलंपिक 4 वर्ष में 1 बार आयोजित की जाती है। और उसके साथ ही कॉमनवेल्थ गेम जो होता है वो 4 वर्ष में 1 बार आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में काई चटनी को भौगोलिक संकेतक GI रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? GI, पहले तो GI के बारे में बात कर लेते हैं। GI क्या है? GI टैग, इसका GI का एक्ट 1999 का है, लागू 2003 से हुआ है। एक्ट है 1999 का और लागू हुआ है 2003 में। प्रश्न आगे हो जा रहा है। ये GI 2003 से लागू हुआ है। ये अधिनियम 1999 का है।
10 वर्षों के लिए जीआई लागू होता है। पहला जीआई दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। काला चावल मणिपुर के काला चावल को जीआई टैग दिया गया। सफ़ेद प्याज महाराष्ट्र का जो है उसे जीआई टैग दिया गया। अब काई चटनी ये कहाँ की है? तो काई चटनी ये उड़ीसा की है, जिसे भौगोलिक संकेतक के रूप में मतलब जीआई टैग के रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है। ये क्या होता है काई चटनी? ये जो रेड फीवर चींटी होती है या बुनकर चींटी जिसे कहते हैं, जो मयूरभंज उड़ीसा में पाई जाती हैं, इसी से ये चटनी बनती है। इसके घोंसले हवा और पानी से इतने मजबूत होते हैं कि हवा और पानी इसके अंदर नहीं जा पाते हैं, इस घोंसले में। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन नारकोस का संबंध किससे है? ऑपरेशन नारकोस का संबंध किससे है? ये रेलवे सुरक्षा बोर्ड से संबंधित है। पहले तो यही जान लेते हैं। अब ऑपरेशन नारकोस क्या है? आरपीएफ द्वारा ये शुरू किया गया है। इसमें 7.40 करोड़ रुपए का नार्कोटिक प्रोडक्ट, जिसे नशीले पदार्थ या मादक पदार्थ कहते हैं, शामिल किया गया है। आरपीएफ द्वारा 3 योजनाएं चलाई गई हैं हाल ही में। एक ऑपरेशन आहत, एक ऑपरेशन उपलब्ध, एक ऑपरेशन अमानत। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस यह 3 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? यह 3 जुलाई को मनाया जाता है। प्लास्टिक बैग मुक्त का मतलब होता है, प्लास्टिक बैग का मतलब होता है यूज एंड थ्रो। यूज एंड थ्रो मतलब एक बार उपयोग किए उसके बाद फेंक दिए उसको। इसका 13वां संस्करण जो है वो 3 जुलाई को मनाया जा रहा है इस बार इसका 13वां संस्करण है। 2008 से ही स्टार्ट हुआ है तो 13वां संस्करण होगा ही। इसमें 19 वस्तु के लिए प्लास्टिक बैन है। 1 जुलाई को प्लास्टिक निषेध दिवस, प्लास्टिक बैन किया गया है हाल ही में। अब एक दिवस को कौन कौन सा दिवस है? एक दिवस को जैसे एक तो नेशनल डॉक्टर्स डे है, दूसरा जीएसटी दिवस है, तीसरा प्लास्टिक बैन दिवस। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को है। अगला प्रश्न जान लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में भारतीय सेना कहाँ पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? सुरक्षा मंथन 2022 ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो सुरक्षा मंथन पहले तो ये सीमा पर तटीय सुरक्षा से संबंधित है। सीमा पर तटीय सुरक्षा से संबंधित है। ये सुरक्षा मंथन 2022 आयोजन किया गया है। इसका आयोजन जोधपुर से किया गया। जोधपुर डेजर्ट कोर से भारतीय तटरक्षक बल के हेड हैं वीरेंद्र कुमार पठानिया। बीएसएफ के हेड पंकज कुमार हैं। अगला प्रश्न है, पहले उठो तो ऐसा उठो कि फक्र हो बुलंदी को। उठो तो ऐसा उठो फक्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसा झुको बंदगी भी नाज करे। आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, कुछ ऐसा करो कर जाओ कि जमाना भी सिला दे। कि उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसा झुको बंदगी भी नाज करे। आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, कुछ ऐसा कर जाओ कि जमाना भी मिसाल दे। तो ऐसे ही मोटिवेशनल कोट के साथ हम आपके क्लास का मनोरंजन भी करते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो कमेंट भी कर दिया करिए, शेयर भी कर दिया करिए अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। तो अब आगे प्रश्न देख लेते हैं। कुछ और प्रश्न बचे हुए हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। पहले, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? अब संयुक्त राष्ट्र हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। यह स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया पहले तो यही जान लेते हैं।
यह 4 जुलाई को मनाया गया। 4 जुलाई ऑप्शन डी में है। 4 जुलाई 1776 को यूएसए ने अपना स्वतंत्र घोषणा पत्र जारी किया था। इसको जारी करने वाले थॉमस जेफरसन हैं। ग्रेट ब्रिटेन 13वें उपनिवेश में भाग लेता है। महान झील क्षेत्र, पहले महान झील क्षेत्र जान लेते हैं। महान झील क्षेत्र कौन कौन से हैं? सुपर मिशन, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ऑर्टियो, ये 5 हैं महान झील क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सुपीरियर जो है वो मीठे पानी के सबसे बड़ी झील है। यूएसए की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। सियरा नेवादा यूएसए का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा हर्मिट क्या है? हर्मिट क्या जान लेते हैं पहले। चर्चा में रहा हर्मिट, यह एक हर्मिट क्या है? तो हर्मिट एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर से तात्पर्य, स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाई, अब इसे हम 2 भागों में देख लेते हैं, जैसे स्पाई और वेयर। स्पाई का अर्थ है जासूसी, स्पाई का अर्थ है जासूसी, और वेयर का अर्थ है सॉफ्टवेयर। जासूसी मतलब कि बुरी भावना से तैयार किया हुआ सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर है। जैसे हर्मिट एक बुरी भावना से तैयार किया हुआ सॉफ्टवेयर है। इसके पहले पेगासस नाम से सॉफ्टवेयर था जो काफ़ी कंप्यूटर या एंड्रॉयड फ़ोन को करप्ट कर दिया था। तो उसके बाद ये आया है हर्मिट, जो एक मालवेयर है। ये कोई सही सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक मालवेयर है। तो हर्मिट एक स्पाईवेयर है, ये बुरी भावना से तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, 1 जुलाई 2022 को कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना चालू की गई है? तो सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना चालू की गई है, कहाँ से चालू की गई है? तो यह रामागुंडम तेलंगाना से स्टार्ट की गई है। कहाँ से स्टार्ट की गई है? रामागुंडम तेलंगाना से स्टार्ट की गई है। यह 1 जुलाई 2022 से स्टार्ट की गई है। इसकी क्षमता 100 मेगावाट और इसमें कुल 40 ब्लॉक हैं। कितने ब्लॉक हैं? 40 ब्लॉक हैं, और 40 प्रत्येक ब्लॉक में 2.5 मेगावाट की बात की गई है, तो 100 मेगावाट हो गया। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को, इसकी स्थापना 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जुलाई 2022 में कौन इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये 14वें प्रधानमंत्री येर लैपिड हैं। येर लैपिड, ये इजराइल की संसद पहले तो नेसेट है, इनके प्रधानमंत्री 14वें येर लैपिड हैं। नेफ्ताली बेनेट के स्थान पर चुनाव होगा नवंबर 2022 में। सोमालिया के नए राष्ट्रपति हसन शेख हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर है? तो इसमें कौन सा शहर शीर्ष पर है? किसमें? पहले नाइट फ्रैंक द्वारा जारी, किसके द्वारा? नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 की सूचकांक है जो नाइट फ्रैंक द्वारा जारी किया गया है। इसमें शहरीकरण प्लस जलवायु जोखिम के बारे में बात की गई है। भारत का शहर शीर्ष पे कौन सा है? तो ये बेंगलुरु शहर शीर्ष पे है, और यह 14वें स्थान पर है। 14वें स्थान पर है। 17वें स्थान पर दिल्ली है। 18वें पर हैदराबाद है। 20वें स्थान पर मुंबई है। 20वें स्थान पर मुंबई है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत 136वें स्थान पर, और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में
180वें स्थान पर, शांति सूचकांक में 135वें स्थान पर, प्रेस फ्रीडम में 150वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे हेतु गठबंधन CDRI के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो CDRI के बारे में पहले जान लेते हैं। CDRI में ये एक आपदा रोधी बुनियादी ढांचा है और इसका 2019 इसका आयोजन 2019 में किया गया। न्यूयॉर्क में शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें 31 देश, इसमें कितने देश हैं? टोटल 31 देश हैं प्लस 6 अंतर्राष्ट्रीय संस्था। इसमें 31 देश और 6 अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। भारत की एक पहल है, भारत की एक वैश्विक पहल है। CDRI एक भारत की वैश्विक पहल है। इसके उत्तर को देखें पहले, जिसमें कहा गया है पहले में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने CDRI अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में श्रेणीबद्ध करने को मंजूरी दी है। ये भी ऑप्शन सही है हमारा। और दूसरा, इसे 2019 से लॉन्च किया गया, ये भी सही है। यह भारत सरकार की प्रमुख वैश्विक पहल है, ये भी सही है। तो इसमें सभी ऑप्शन गलत हो गए, ये D नंबर ऑप्शन सही हो गया, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो इसमें नीरज चोपड़ा ने 89.94 मीटर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा, जो उन्होंने नूर्मी खेल तुर्की में जो आयोजित किया गया था, इसमें 89.30 मीटर भाला फेंके थे। और ये कौन सा खेल है? ये डायमंड लीग है, जिसमें 89.94 मीटर फेंके हैं, फेंक कर रजत पदक सिल्वर पदक जीते हैं। गोल्ड पदक जीतने वाले एंडरसन पीटर हैं, जिन्होंने लगभग 90 मीटर भाला फेंका है, 90.30 भाला फेंका है लगभग। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर भाला फेंक कर व्यक्तिगत पदक हासिल किए हैं। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार PR फ्रिजेस को दिया गया। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा को ही पद्मश्री सम्मानित किया गया है। नीरज चोपड़ा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन GFTC का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन GFTC वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन, इसका उद्घाटन पहले तो मुंबई में किया गया है GFTC का, और मुंबई सालसेट द्वीप पर है। 5वां संस्करण का शुभारंभ किया गया है। इसमें इसको शुभारंभ करने वाले अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं। इसको आयोजित करने वाले, उद्घाटन करने वाले मुख्तार अब्बास नकवी हैं। इसकी थीम है सिनेमैटिक टूरिज्म। इसकी थीम क्या है? सिनेमैटिक टूरिज्म इसकी थीम है। 54वां ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोड़ा, सर्वश्रेष्ठ एक्टर विल स्मिथ, जिसे थप्पड़बाज भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो यह नासा की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है। नासा ने लॉन्च किया है। USA की एक अंतरिक्ष एजेंसी है जो चंद्रमा के लिए यह मिशन लॉन्च किया है। अब किडनी स्टोन को का रासायनिक नाम क्या है? किडनी स्टोन का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्जेलेट है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का आयोजन कब किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का आयोजन जुलाई माह के पहले शनिवार को किया जाता है। जुलाई माह के पहले शनिवार को, जो 2 जुलाई को पड़ा था इस बार, तो इसका आयोजन जुलाई माह के पहले शनिवार को किया जाता है।
1995 में पहली बार इसका आयोजन किया गया। 2022 की थीम सहकारिता एक बेहतर विश्व में निर्माण। इसकी थीम है सहकारिता एक बेहतर विश्व में निर्माण। सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। डॉक्टर दिवस विधान चंद्र राव के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को टी मल्टीप्लाई 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, तो आज यहीं तक प्रश्न थे। आज काफ़ी समय तक प्रश्नों पर चर्चा की गई, क्योंकि 3 से 4 दिन के प्रश्न थे, तो लगभग 30 से 40 प्रश्न थे जो हमने आज 30 से 40 प्रश्नों की चर्चा की। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आपके लाइक से, आपके कमेंट से ही हमारा मोटिवेशन होता है, हमारा और मनोबल बढ़ता है कि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाएं और अच्छे अच्छे कंटेंट लाएं। अब आज की वीडियो में आप देखेंगे कि कहीं ज़्यादा सुधार हुआ है, पिछले वीडियो की तुलना में कहीं ज़्यादा आज की वीडियो में कुछ सुधार किया गया। तो ऐसे ही वीडियो में लगातार संशोधन किया जाता रहेगा। जैसे वीडियो से रिलेटेड इसकी क्वालिटी हो गई, इसमें कंटेंट से संबंधित है, तो इसमें सुधार लगभग बराबर किया जाएगा। हमारी टीम इसमें वर्क कर रही है, धीरे धीरे सब सही होगा, सब व्यवस्थाएं सही हो जाएंगी। तो जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दिया करिए, आपसे निवेदन है, और वीडियो को लाइक कर दिया करिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये नहीं कि कहना पड़े, सब्सक्राइब कर दीजिए, और नहीं सब्सक्राइब जो अपने मित्रों को करवाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बड़े बच्चों महिलाओं का ध्यान रखिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है।